हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसे दोस्तों घर से बाहर कदम रखते हो, प्रॉब्लम्स की शुरुआत इस वक्त से हो जाती है क्योंकि जो भी आपका कंफर्ट लेवल है आप उससे बाहर आ जाते हो, तो आपको काफ़ी सारी जो दिक्कतें वो फेस करनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। तो उन्हीं चीज़ों को दोस्तों हम प्रॉब्लम्स कहते हैं कि भाई जिनसे हमें डील करना ज़्यादा नहीं आता। तो इस वीडियो में दोस्तों हम उसी बारे में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पे कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं, कौन सी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, और जो चीज़ें मुझे यहाँ पे फेस करनी पड़ी उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। एंड इन सभी चीज़ों के साथ जो डील करने के लिए आपको जो सोल्यूशंस की ज़रूरत है वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सो करते हैं बात आराम से पूरी डिटेल में, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स व्हेनेवर यू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम की, जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आती है, तो वो है अकोमोडेशन, रहने की जगह। जैसे ही दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आने का सोचते हैं तो वही चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है कि भाई वहाँ जाकर हमको रहना कहाँ है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास यहाँ पे कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं है या कोई यहाँ पे दोस्त वगैरह नहीं है जो उन्हें यहाँ पे नहीं जानता, तो उनके लिए रहना सहना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो उनके लिए एक अकोमोडेशन एयरपोर्ट से उतरते ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा सोल्यूशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आप एक एयरबीएनबी एक बुक करवा सकते हैं अपने घर से ही बैठे बैठे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अपनी यूनिवर्सिटी के अराउंड एक एयरबीएनबी बुक करवा लीजिए अराउंड 15 से 20 दिन का, और उन 15 से 20 दिनों में दोस्तों आप एक अकोमोडेशन अपने लिए अलग से ढूंढ सकते हैं। तो 15 से 20 दिन का दोस्तों आपके पास एक ठिकाना होगा यहाँ पर रहने का। तो उस दरमियान आप यहाँ पे एक दूसरा अकोमोडेशन यहाँ पे आगे उन दिनों में ढूंढ सकते हैं। अब एयरबीएनबी के अलावा दोस्तों जो स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा तरीका जो आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि वो यहाँ पे आकर के एक यूनिवर्सिटी लिविंग ढूंढ लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आप क्या करना है कि आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना है कि वो लोग जो है सो आपके पास एक कार लेकर के आ जाएंगे और आपको वहाँ से पिक कर लेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। उनको एक मेल भेज दीजिए, अपनी फ़्लाइट का सारा डिटेल भेज दीजिए कि मैं इस टाइम पे उतरूँगा, इस टाइम पे बाहर आ जाऊँगा, एंड यहाँ पे सब चीज़ें उनको भेज दी, मेल करके भेज दीजिए, और वो आपको यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में वहाँ पर होटल रूम में या जो भी वहाँ पे जहाँ पर भी वो रूम्स को प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आपको ले जाएंगे। एंड वहाँ पे जाकर के दोस्तों आप 3 महीने का, 6 महीने का एक या फिर 1 साल का तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप मिनिमम एक 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। अराउंड $250 से $300 का पर वीक का वो रेंट होगा। तो $200 का भी हो सकता है बट इट्स वेरी रेयर। तो वो आमतौर पर काफ़ी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाए, पर शुरू में रहने के लिए इट्स परफेक्ट। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी लिविंग का एक काफ़ी अच्छा सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो जो सेकंड सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स को फेस होती है वो है जॉब्स की। यहाँ पर आके वो सोचते हैं कि भाई जॉब कहाँ करनी है, जॉब कैसे ढूंढनी है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो सबके आपको 3 चीज़ें करनी है। पहले तो आप अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ पे बनवा लें। दूसरी बात, आपको यहाँ पे अपना TFN नंबर या टैक्स फाइल नंबर अप्लाई करना होगा, वो यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगा, आप इंटरनेट पे बैठ के कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको जैसे एक ABN नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको मस्ट आपको करनी पड़ेंगी। फ़ोन नंबर तो जो है वो आपको आगे लेना ही पड़ेगा आपको आगे, तो वो भी आप एक चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी मान लीजिए। तो फ़ोन नंबर, एक बैंक अकाउंट, और TFN नंबर और एक ABN नंबर, ये 4 चीज़ें आपको मस्ट है जो आपको करनी ही करनी है अगर आपको यहाँ पे काम करना है। तो ये सब चीज़ें जैसे आपके पास आ जाती हैं, उसके बाद दोस्तों आपको एक रेज़्यूमे बनाना है। उसमें अपना फ़ोन नंबर, अपना जो भी आपको काम आता है, अगर नहीं आता दैट्स ओके, अपना एक डिटेल आप पे लिख दीजिए, अपना एड्रेस, अपना नाम, सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और जाकर के कोई रेस्टोरेंट्स में या जो भी आपके पास साथ में दुकानें हैं मॉल में, वहाँ पे जाकर के वो रेज़्यूमे जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जितने भी आप लिमिटेड नंबर ऑफ़ रेज़्यूमेज़ आप प्रिंट निकलवाएंगे, 20-30 जितने भी आपको आप लगता है कि आप जाकर के बांट सकते हो, उतने ही आप निकलवाएं, उतने ही दुकानों पर जाएं जहाँ पर हायरिंग चल रही है। सिर्फ उन्हीं को वहाँ पे अपना रेज़्यूमे प्रोवाइड करें। फालतू में किसी को मत दें, क्योंकि आपका रेज़्यूमे जो वेस्ट हो जाएगा, और वहाँ पर जहाँ से हायरिंग चल भी नहीं रही है वहाँ से आपको जॉब ना आने की कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से कुछ नहीं आएगा। सो आप ये चीज़ ध्यान में रखें। सबसे पहले वहाँ जाकर के पूछें कि अगर आप हायर कर रहे हो तभी मैं आपको अपना रेज़्यूमे दूँ। तो जैसे दोस्तों आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो होपफुली आपको कुछ दिनों में जवाब आ जाएगा किसी भी जगह से कि या आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। स्टिल उस टाइम के दौरान अगर आपको कोई जवाब नहीं आता, कोई जॉब तब तक नहीं लगती है, तो उस टाइम के दौरान दोस्तों आपको क्या करना है, एक ABN नंबर, जो कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि ABN नंबर आपको अप्लाई करना है। तो उसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पे ऊबर ईट्स का आपको अकाउंट बना लेना है।
उबर ईट्स, मेन्यूलॉग और दोस्तों ये डोर डैश, यहाँ पे 3 डिलीवरी ऐप्स होते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं उस टाइम के दौरान जब वो किसी जॉब पर काम नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है इस टाइम के फ़िलहाल, तो आप एक बाईसाइकिल रेंट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होती, वीकली उसका रेंट होता है। आप उसका एक रेंट कर सकते हैं और सबसे पहले ऊबर अकाउंट जब तक आपका एक्टिवेट नहीं होता तब तक आप कोई बाईसाइकिल कोई भी व्हीकल रेंट ना करें। जब आपका एक बार ऊबर का अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप एक टेम्परेरी तौर पे एक बाईसाइकिल रेंट कीजिए और अपना डिलीवरीज करना स्टार्ट कर दीजिए। वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों अर्निंग करने का उस टाइम के दौरान जब आपके पास कोई एक परमानेंट जॉब नहीं है। तब तक आप डिलीवरीज कर सकते हो, कुछ हद तक पैसे कमा सकते हो। ऐसा नहीं क्योंकि ये काम कोई छोटा है, काफ़ी एक डिलीवरी जॉब में भी दोस्तों आप 1 घंटे के अराउंड $20-25 आराम से कमा सकते हो 1 घंटे के अराउंड। तो जितनी आप एक आम जॉब में कमाओगे उतनी आप इसमें भी कमा लोगे। सो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपके पास कोई जॉब नहीं है तब तक आप डिलीवरी में अपने काफ़ी हद तक पैसे बना सकते हो। तो तीसरी सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स फेस करते हैं दोस्तों वो ये है कि मनी मैनेजमेंट, यहाँ पे पैसों को किस तरीके से मैनेज करना है, कितने आप कमा रहे हो, कितने आप खर्च कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब यहाँ पे नए आते हैं तो उन्हें कोई इतना अंदाज़ा नहीं होता, तो वो जितने कमा रहे हो वो उसमें से काफ़ी हद तक जो है खर्च कर देते हैं किसी चीज़ पे। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है ना काफ़ी आगे जाके फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे उनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं। तो आपको मैं कुछ बताता हूँ तरीके जिससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा फेस करनी, ये दिक्कत ज़्यादा से फेस करनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए, जिससे आपके ज़्यादा पैसे बर्बाद ना हो, तो सबसे पहले दिक्कत तो है कि खुद कुक करना सीखें, खुद खाना बनाना सीखें। ये सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस होगी, क्योंकि जब आप बाहर जा कर के खाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपको एक मील जो एवरेज मील आपको पड़ेगी वो अराउंड $15 के करीब एक टाइम का पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक वीक का ग्रोसरी आप यहाँ पे बाय कर लेते हो तो अराउंड आपको $50 to $70 का आपको एक पर्सन का ग्रोसरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसमें दोस्तों आप एक हफ्ते का काफ़ी हद तक मील्स बना सकते हैं। उसमें आपको जो $15 की मील है दोस्तों, जो एक टाइम की मील आप बाहर से रेस्टोरेंट से खा रहे हो, वो ग्रोसरी लेके आने के बाद दोस्तों आपको एक मील अराउंड $2 से $3 की पड़ जाएगी। तो आपको इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी सारे पैसे जो हैं सेव हो जाएंगे। इंटरनेट से, यूट्यूब से आप सीखें कुक कैसे करना है, जो भी आपको पसंद जो वो जो भी आप आसानी से बना सकते हो। बेसिक से शुरू करो, करते करते आप सीख जाएंगे जो भी आपको बनाना है, जो भी आपको खाना है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। बाहर से खाना जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, क्योंकि बाहर से अगर आप रोज़ खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा। एक मील अगर आपको एक टाइम का मील $15 का है तो आप सोच सकते हैं कि एक हफ्ते का कितने पैसे हो जाएंगे। तो ऐसे में काफ़ी सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। मनी मैनेज दोस्तों इसलिए भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे फ़ीस भी निकालनी है, अपने रेंट भी निकालना है, खुद के खर्चे भी निकालने हैं, घूमना फिरना भी है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये भी एक काफ़ी बड़ी दिक्कत आ जाती है, जब स्टूडेंट्स यहाँ पे नए आते हैं तो वो घूमने फिरने में काफ़ी ज़्यादा पैसे वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि घूमने फिरने पे आप एकदम से ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, क्योंकि आपके पास अराउंड 2 से 3 साल का वीज़ा होगा, तो आपके पास घूमने फिरने के लिए बहुत सारा वक्त होगा। एकदम से घूमना फिरना ख़त्म ना करें, ठीक है? कुछ चीज़ें बचा के रखें। 2-3 महीने में कभी एक बार निकल गया, महीने में एक बार चले गए, फिर वो तो चलता है। लेकिन हफ्ते में 2-3 बार अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जो भी आपको ज़रूरत के टाइम पे अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप उस टाइम पे आपके पास सेविंग्स नहीं होंगी और आपको इंडिया से पैसे अपनी कंट्री से पैसे आपको मंगवाने पड़ेंगे। तो चौथी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है दोस्तों स्टडीज़ और अपने काम को मैनेज करना। जैसे दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाओगे, आपको मैनेजिंग सीखनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। अपना टाइम मैनेज करना है, आपको अपना काम मैनेज करना है, आपको उसके साथ में पढ़ाई मैनेज करनी है और पैसे भी मैनेज करने हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों ये है कि आप जब यहाँ पे आएंगे अपने स्टडीज़ को दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही चीज़ करते हैं। यहाँ पे करके वो स्टडीज़ भूल जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, स्टडी क्या है, चलता रहेगा, इट्स ओके। और काम पर वो ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, काम पर पैसे बनते हैं तो वो मोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई हाँ पैसे बनाने हैं, और स्टडीज़ को दोस्तों एक साइड लाइन कर देते हैं कि कोई नहीं, इस साइड बाद में करेंगे जब देखा जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी आप इस चीज़ को लेकर के। तो क्या दिक्कत आएंगी अगर आप अपनी स्टडीज़ को साइड लाइन कर देंगे? सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में या अपने असाइनमेंट्स में फ़ेल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे कि दोस्तों आप फेल होते जाएंगे तो आपको आगे जाकर के एक बहुत बड़ा फ़ाइन भरना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो उस एग्ज़ाम को दोबारा से देने में आपको एक अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अराउंड 3000 से $4000 आपको उस जो भी आपका एक सब्जेक्ट जितने का भी डॉलर्स का आपको पड़ेगा, कॉस्ट करेगा,
उतने आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। दोस्तों एक बहुत बड़ी अमाउंट है, $3000 या $4000 बहुत ज़्यादा होते हैं, अराउंड एक महीने की कमाई होती है स्टूडेंट की। तो वो एक सब्जेक्ट को दोबारा से रीपे करने में आपको चला जाएगा। अपने असाइनमेंट्स को अपने टाइम पर देना है, अपने एग्ज़ाम्स को टाइम पर पढ़ना है, उसको जो भी आपको जानते हैं आप कैसे आप एग्ज़ाम्स देते हैं। तो अपनी तैयारियाँ स्टडीज़ को लेकर के आप पूरी ईमानदारी से करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार अगर अपनी स्टडीज़ को लेकर के अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपको फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत आएगी, और आगे जा कर के आपकी डिग्री भी, आपकी जो भी आप कोर्स करेंगे वो चीज़ आपका लेट होता जाएगा, एंड आपको अपनी डिग्री लेने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पे वक्त को बर्बाद ना करें, क्योंकि वक्त लिमिटेड ही सबके पास है। तो उस चीज़ को आप स्मार्टली हैंडल करें, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें और काम के टाइम पे काम करें। तो जो 5वीं प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे आकर के आप फेस करेंगे वो है ड्राइविंग रूल्स की। यहाँ पे आकर के आपको व्हीकल या ड्राइव कुछ ना कुछ तो करनी है, कार ड्राइव करोगे या कुछ बाइसाइकिल ड्राइव करोगे, बाइसाइकिल तो राइड होती है एनीवेज, जो भी है। तो ड्राइविंग रूल्स यहाँ पे आकर समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइविंग रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उनको जैसे ही आप तोड़ते हो तो आपको जो फ़ाइन भरना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी फ़ाइन होते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपको कहीं किसी जगह पे कार पार्क करनी है तो वहाँ पे कितने टाइम की पार्किंग है, किस लेन में पार्क करनी है, कौन से सेक्शन में पार्क करनी है, कितने टाइम के लिए पार्क करनी है, कहाँ से टिकट लेनी है, जो भी आपको कोई चीज़ें करनी है तो उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे आकर के समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जैसे आप खुद भी ट्रैवल करोगे, आपको रूल्स पता लगते रहेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, कैसे आपको सड़क पे गाड़ी चलानी है, सब चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। दोस्तों ये थी वो 5 मेजर प्रॉब्लम्स जो हर स्टूडेंट यहाँ पे आकर के फेस करता है, जैसे मैंने करी है आप भी करने वाले हो। बट स्टिल यहाँ पर आकर के मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस दे दिए हैं। जैसे आप इन प्रॉब्लम से गुजरेंगे, आप इन सॉल्यूशंस को अप्लाई करें और आप इन दिक्कतों से, इन प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ जाएंगे। मैं चीज़ और आपको सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों यहाँ पर आकर आपको काफ़ी सारी दिक्कतें और भी आएंगी। ये 5 मेजर जो दिक्कतें हैं वो हर स्टूडेंट को आती हैं। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई एक आध ना आए, बट स्टिल इनके अलावा भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो होगी वो फेस करनी पड़ेंगी। उनके लिए दोस्तों आपको सॉल्यूशंस आप खुद टाइम के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक खुद निकालेंगे। एंड यही चीज़ सबसे बड़ी यहाँ पे एक्साइटिंग है कि आप खुद अपनी प्रॉब्लम से डील करना यहाँ पर सीख जाते हो। एनीवेज दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें लगी, आपको लगा कि हाँ भी ये दिक्कतें यहाँ पे सॉल्व इन सॉल्यूशन से हो सकती हैं, तो स्टिल आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफाई हो जाएगा। ऐसी वीडियोस मैं डालता रहूँगा आपके लिए। और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।